चलिए, हमने कल बताया हुआ था मोशन क्या होता है, डिस्टेंस बता रखा है, डिस्प्लेसमेंट बता दिया, ठीक है। आज हम बात करते हैं स्पीड, ठीक है। लेसन 1 है क्लास 9 का, लेसन 1 मोशन, ठीक है। चलिए हम बात करें स्पीड की। अगर आप भी चलते होंगे तो क्या कुछ तो स्पीड से चल रहे होंगे, कहीं जा रहे हैं, घर से निकले बाइक से या साइकिल से, उसके कुछ गति जरूर होगा, कुछ वेग से चल रहा होगा, स्पीड उसकी रही होगी, ठीक है। तो किससे चल रहा है इसी को हम डिफाइन करेंगे कि इसको हम समझें कैसे, ठीक है। स्पीड होता क्या है, तो देखिए जब आप डिस्टेंस को कवर करते हैं किसी समय के साथ, वही हमारा क्या होता है, स्पीड होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए कि द स्पीड of a body is the distance traveled by it per unit टाइम, ठीक है। हमने बात किया यहाँ पे कि पर यूनिट टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस को हम मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, ठीक है। यदि हम एक मिनट में 5 मीटर चल रहा हूँ तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्पीड, यानी कि हमने 5 मीटर पर मिनट चला, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पीड हो गया। जैसे हम लोग वैसे इसमें मिनट में नहीं नापते हैं, नापते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में, या फिर नापते हैं किसमें, किलोमीटर पर हावर में, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए, तो जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से यहाँ जाना है, इसकी हमें दूरी पता है कि यह है हमारा 5 किलोमीटर, ठीक है। आया समझ में। और हम इतना से यहाँ तक चल के जा रहे हैं, वह जा रहे हैं कितने हावर में, 1 हावर में, ठीक है। तो हमारा स्पीड क्या हो गया, हमने स्पीड क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 5 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। चलिए, स्पीड का अगर निकालने का फार्मूला देख लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, ठीक है। यानी हमने लिखा कि हमने कितना दूरी को तय किया, कितने समय लगा, उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, वह हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम स्पीड को किससे डिनोट करेंगे, v से, ठीक है। डिस्टेंस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, s से। टाइम को वैसे भी आप लोग जानते हैं कि हम t से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए v बराबर स्पीड, ठीक है। s बराबर डिस्टेंस, ट्रैवल्ड, t बराबर टाइम टेकन, ठीक है। अब हमने यहाँ तक बात कर लिया, इसके बाद बात करेंगे इसकी एसआई यूनिट की। ये कौन सी क्वांटिटी, हमारी फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है और एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इन सब के बारे में भी हमने बात करेंगे, ठीक है। इसको पहले आप लोग नोट करिए। अब हम बात करें, स्पीड हमने पढ़ा, मान लीजिए कि हमें 100 किलोमीटर जाना है, ठीक है। ये हमारा क्या डिस्टेंस दे दिया है, ठीक है। टाइम कितना दे दिया है कि हमें 4 हावर में ट्रैवल करना है, कितना, 4 हावर में, ठीक है। स्पीड बताना हो जाए तो कैसे बताएंगे आप लोग, स्पीड बताना हो, अभी हमने बताया, फार्मूला बताया कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय क्या हो जाएगा, टाइम टेकन। हमें कितना दूरी तय करना है, 100 किलोमीटर, ठीक है। बाइक से तय कीजिए, चाहे कार से तय कीजिए, चाहे पैदल तय कीजिए, इसको हमें तय करना है, ठीक है। कितने हावर में, 4 हावर में, ठीक है। चलिए यहाँ 4 लिख लीजिए, ठीक है। टाइम हो गया, आ रहा है समझ में, ये कट जाएगा,
कितना स्पीड आ जाएगी 25 किलोमीटर पर हावर। यूनिट जरूर लिखिएगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा कि किस में हमने मीटर में दौड़ा है या फिर हमने किलोमीटर में दौड़ के तय किया हुआ है, तो ऐसा हमको नहीं पता चलेगा। तो जरूर यूनिट को हमें जरूर डिनोट करना चाहिए, ठीक है। SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, ये इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो यह है स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी होता क्या है समझ लीजिए, यानी स्केलर क्वांटिटी वह होता है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं हो। जैसे समझिए बात को, अगर आप यहाँ से अपने घर से निकले, मार्केट गए, मार्केट से मन किया घूमने के लिए तो चले गए कहीं और घूमने, ठीक है, कोई पार्क वगैरह घूमने चले गए, फिर पार्क वगैरह घूमकर फिर आ गए हम कहाँ पे, किसी होटल में खाना वाना खाने के लिए, ठीक है। फिर वहाँ से वापस होकर फिर अपने घर आ जाएं, तो हमने ये नहीं कह रहा है कि हमने किस किस दिशा में गया, हमने ये कहा कि हमने टोटल कितना चला हुआ है। हम यही बात करते हैं कि हमने कितना चला हुआ है, टोटल हमने चला हुआ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि जो हम बात कर रहे थे कि टोटल कितना चला हुआ है, ये हमारा हो जाता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें हमने किसका बात किया? मैग्नीट्यूड का बात किया, केवल हमने क्वांटिटी की बात की, न कि उसमें किसी प्रकार के डायरेक्शन की, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलिए, तो यहाँ लिख लीजिए, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, ठीक है। हमने क्या बात किया? केवल हमने मैग्नीट्यूड की बात की, ठीक है, ना कि हमने इसके साथ किसी डायरेक्शन की। अच्छा, और भी कोई क्वांटिटी होती है जो स्केलर क्वांटिटी हाँ जी होती है। कौन कौन सी? बहुत सारे हैं, हम कुछ जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है हम उसी की बात करेंगे थोड़ा। डिस्टेंस हमारा क्या है? यह हमारा स्केलर क्वांटिटी है। और क्या है? टाइम है, पावर है, वर्क डन है, ठीक है, स्पीड है, etc, ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड की, कि हमने एवरेज स्पीड कितना कवर किया, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है? द एवरेज स्पीड ऑफ अ body is the total distance traveled by total time taken, ठीक है। हमने क्या कहा कि द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ समझा रहे हैं, समझ लीजिए थोड़ा सा। क्या हमने कहा, आप बात को थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा घर है, घर से जैसे हमने निकला, हम आ गए मार्केट में, ये हमारा मार्केट है, यहाँ से यहाँ तक को दूरी हमने कुछ तय किया, ठीक है। मान लीजिए हमने डिस्टेंस x तय कर लिया, x1 ले लीजिए। कितना टाइम t1 में तय कर लिया। भाई यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो हमारा समय तो भी लग रहा होगा, नहीं कि ऐसा हमारा समय रुका हुआ है कर अभी आप चलिए उसके बाद हम चलेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो हमने इतना दूरी को तय किया तो कुछ समय ज़रूर लगा होगा। फिर यहाँ से हमने मार्केट से कहाँ चला गया? फिर हमने चला गया अपने स्कूल, क्या चला गया? स्कूल में, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस कितना हो गया? x2 डिस्टेंस हो गया। और हमारा क्या हुआ? टाइम लग गया t2। स्कूल से फिर छुट्टी हो गई, हमने फिर कहाँ जा?
आ गया हम कहाँ पे, बुक के शॉप पे, यानी BS लिख दिया, ठीक है। वहाँ से भी हमने कुछ दूरी तय किया, वह दूरी हमारी क्या हो गई, x3 हो गई कि नहीं। टाइम क्या लगा, t3 लगा। फिर हमने यहाँ से यहाँ आ गया घर, रिटर्न होम आगे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, रिटर्न होम, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, x4 ले लिया। टाइम कितना लग गया, t4 लग गया। अब समझिए हमने टोटल दूरी कितना ट्रैवल किया। अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात कर लें, टोटल डिस्टेंस की बात करें तो x1 चला, x2 चला, x3 चला, फिर x4 चला, हमने चला, ठीक है। अब टोटल टाइम की बात करें कि हमें टोटल इतना दूरी तय करने में कितना समय लगा, तो हमें लगा t1 टाइम, t2 टाइम, t3 टाइम, t4 टाइम, ठीक है। यानी हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम, ठीक है। यहीं से हमारा एक फार्मूला बन के आएगा, क्या बन के आएगा, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये हमारा फार्मूला बन के आया। यदि हम इसकी बात कर ले कि इस वाली दूरी का हमारा एवरेज स्पीड, यानी ये एवरेज स्पीड का मतलब पहले समझिएगा। हमने कहा कभी हमने स्पीड को थोड़ा तेज़ करके चला होगा, थोड़ा कम करके चला होगा, फिर मान लीजिए जैसे भीड़ आ गया, थोड़ा मार्केट में गए तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, तो वे स्पीड हमारा कम हो गया। जहाँ रास्ता खाली मिला वहाँ हमने थोड़ा तेज़ स्पीड से चला। अब बताइए सभी जगह हमने एक समान स्पीड से तो नहीं चला, तो एवरेज स्पीड क्या होता है कि सभी स्पीडों जितना हमने चला हुआ है उसको जोड़ के क्या करते हैं, उसका हम एक निकाल लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इतना वैल्यू आएगा। तो पूरा हमने दूरी को इतने की स्पीड से हमने चल रखा है, ठीक है। यानी कि पूरी दूरी हमने कितना में अप्रॉक्सीमेटली इतने के थोड़ा कम थोड़ा बेसी करके हमने चला हुआ है, ठीक है। यही हमारा होता है एवरेज स्पीड। तो देखिए इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, बराबर टोटल टाइम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t4 तक, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक बार फिर से समझ, ये भी तो हमारा कोई स्पीड होगा। यहाँ देखिए स्पीड बराबर क्या होता है हमारा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपान के टाइम। तो हमने x1 चला और टाइम t1 चला, यहाँ हमने स्पीड क्या चला, तो x2 चला और t2 चला, यहाँ हमने क्या चला, x3 चला, t3 चला, यहाँ कितना चला, x4 चला, t4 चला, ठीक है। तो ये सभी स्पीडें ही तो चले हैं हमने, कहीं तेज़ी से चला होगा, थोड़ा कम बेसी चला होगा। तो इसी का अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आती है कि हमने कितना पूरा डिस्टेंस को ट्रैवल किया हुआ है, कितने समय, कितनी चाल से, कितनी हमारी चाल स्पीड क्या है, तो वही हमारी होती है एवरेज स्पीड, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, नोट करिए थोड़ा सा आप लोग। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के। यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है, यानी कि क्या बात कर लिया हमने यूनिफॉर्म स्पीड की। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि एक इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। यदि हम बात करें कि 1 किलोमीटर हमारा ट्रैवल हो रहा है 1 आवर में, तो जो अगला 2 किलोमीटर होगा हमारा वह कितने आवर में होना चाहिए, 2 आवर में। जो इसके अगला वाला हमारा आवर हो किलोमीटर होगा वह हमारा होगा 3 किलोमीटर, तो वह कितना में होना चाहिए, 3 आवर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी होती है यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि जैसे हमने 1 सेकंड में यहाँ आ गया तो अगला सेकंड में भी हमें अगला जो हमारा पाँव होना चाहिए वह 1 सेकंड के अनुसार होना चाहिए कि हमने जितना दूरी तय कर रहा है उसको, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए यूनिफॉर्म स्पीड लिख लीजिए कि अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड if it travel equal distance in equal interval of time,
ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये हमारा क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड था। यूनिफॉर्म स्पीड हमने समझा दिया, आप लोग को समझ में आया है तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन ला रहे हैं कि अब स्पीड का हमने फार्मूला बता दिया तो स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन ला दे रहे हैं, तो देखिए आप लोग लगा पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए अब हम बात करें थोड़ा क्वेश्चन का, एनसीईआरटी और ये बुक जो एस्टेंड है इससे हम कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्या क्वेश्चन करके, द ट्रेन ए traveled a distance of 120 kilometer in 3 hours, whereas another train B traveled a distance of 180 kilometer in 4 hours। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि which train traveled faster, which train traveled faster। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। हमने क्या कहा, द ट्रेन ए, कोई ट्रेन है एक ए नाम की, ट्रैवल करिए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर। 120 किलोमीटर को अगर ये मान लीजिए कि कोई ट्रेन ये इस पे चल रही है, वह 120 किलोमीटर को ट्रैवल कर रही है कितने हावर में, 3 आवर में। टाइम कितना है, 3 आवर में। ठीक है, एक दूसरी ट्रेन है बी जो क्या कर रही है, 180 किलोमीटर को कितने हावर में ट्रैवल कर रही है, 4 आवर में। यानी हमने क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो स्पीड निकाल लेंगे। जी हाँ, स्पीड निकाल लेंगे हम। कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमें स्पीड किसका निकालना है, एस ए का निकालना है। ठीक है, पहले हम एस ए की बात कर लें। तो एस ए का डिस्टेंस क्या है, 120 किलोमीटर है और टाइम क्या है, 3 आवर है। तो 120 बाई 3 आवर, तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। यानी ट्रेन कितनी ए जो है उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि वो 40 किलोमीटर 1 घंटा में तय कर पा रही है। ठीक है, आया समझ में सभी बच्चों को। आइए हम स्पीड बी की बात कर ले। स्पीड बी में क्या दे रखा है, हमें डिस्टेंस ये दे रखा है, टाइम ये दे रखा है। हमें स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम, हमें दोनों मिल चुका है। तो हम क्या करें, तो 180/4 इसको काटिए, कट जा रहा है। जी हाँ, कटेगा। चलिए कितनी बार में, 4 16 हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या, 2 और 0 20, यानी कि 4 5 20, इतना किलोमीटर, यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। तो अब बताइए कि कौन सी ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, ट्रेन ए की या ट्रेन बी की। तो देखिए ये हमारा चल रही है 40 किलोमीटर तय कर रही है 1 घंटा में, ये 45 किलोमीटर तय कर रही है 1 घंटा में। तो बताइए कि कौन सी ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी। तो हमारा ट्रेन बी जो है वह फास्टर है, ट्रेन बी ट्रैवल्ड फास्टर। ठीक है, आया समझ में, इसको आप लोग नोट करिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से, फिर नोट करिए। ठीक करिए। चलिए अब हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या था, पहला था। ठीक है, अ कार ट्रैवल्स 30 किलोमीटर at a uniform speed, ठीक, और 14 किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या दे दिया, 40 किलोमीटर पर घंटा। एंड द
द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड of 20 किलोमीटर पर हावर फाइंड द एवरेज स्पीड। हमें क्या पता करना है? एवरेज स्पीड को पता करना है। तो पहले हम बात कर ले क्या क्या दिया हुआ है। हमें देखिए अ कार ट्रेवल 30 किलोमीटर, ये क्या है? हमारा डिस्टेंस है। यूनिफॉर्म स्पीड, ये हमारा क्या स्पीड दे रखा है। यहाँ देखिए एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, ये भी हमारा डिस्टेंस है। और ये देखिए ये हमारा स्पीड है। पूछ रहा है एवरेज स्पीड। तो यहाँ से एक चीज़ करिए क्या कि टाइम निकाल लीजिए। क्या करिए? टाइम निकाल लीजिए। देखिए एवरेज स्पीड बराबर क्या क्या चीज़ें होती हैं? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। हमें क्या दे दिया है? डिस्टेंस दे रखा है लेकिन हमें टाइम नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? एवरेज स्पीड दिया हुआ है, इससे हम क्या करेंगे? टाइम निकालेंगे। तो देखिए टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम बराबर टोटल डिस्टेंस यानी डिस्टेंस डी बाई क्या हो जाएगा? स्पीड। ठीक है, इससे हम निकालेंगे क्या चीज़? टाइम। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं? ठीक। तो देखिए हमें स्पीड क्या दिया हुआ है और डिस्टेंस क्या दिया हुआ है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 13 किलोमीटर बाई 14 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, 13 किलोमीटर बाई 14 किलोमीटर पर हावर। तो स्पीड क्या हो जाएगी? हमारा टाइम क्या हो जाएगा? टी बराबर 3/4 हावर। ये हो जा रहा है। अब हम इसकी बात कर लें। ये मान लीजिए हमारा T1 है, ये T2 हम बात कर लें तो कितना है हमारा? 30/20 किलोमीटर बाई किलोमीटर पर हावर। ये देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा तो हावर जो है हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये कट गया, 100 खत्म। T2 बराबर क्या हो जाएगा? 3/2 हावर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो हमारा क्या हो जाएगा? अब देखिए हमें टाइम मिल गया और क्या मिल गया? डिस्टेंस मिल गया। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कितना है? 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर। टोटल टाइम देखिए 3/4 आवर, 3/4 प्लस 3/2। ठीक है, चलिए 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। फिर देखिए 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे, 2 से 4 कितनी बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। 2 का हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 2 6। और देखिए हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है? 16 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। तो 16/9/4, यहाँ 16/9 इंटू के 4। ठीक है, इससे काट लीजिए कितनी बार में कट रहा है? 3 से हम काट के देख रहे हैं। 3 ये हो गया 3 बार में। ये कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, तो 20 इंटू 4 18/3 किलोमीटर पर हावर आएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर आप लोग इसको और छोटा करना चाहे तो इसको ऐसे 26.6 किलोमीटर पर हावर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, समझिएगा बहुत आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक। ठीक है, और ट्रेन
ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर at a uniform speed of 30 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल्स द नेक्स्ट 19 किलोमीटर so as to average 16 किलोमीटर पर हावर for the entire trip ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्या कह रहा है, हमें करना क्या है। कह रहा है कि एक ट्रेन का जो ये ट्रैक है, जो पटरी है, रेलवे पटरी है, वह कितना लंबी है, 120 किलोमीटर है। अगर हम बात करें तो ये मान लीजिए ये ट्रेन की पटरी है, ये कितनी है, 120 किलोमीटर है। पहला जो है द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन है जो ट्रैवल कर रही है कितना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना, 30 किलोमीटर। स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में 30 किलोमीटर को तय कर रही है, ठीक है, समझिए। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कितना हमारा है, 90 किलोमीटर। और यही हमारा पूछ रहा है कि बताइए कि इसकी यहाँ 90 किलोमीटर को तय करने में इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें टोटल स्पीड दे रखा है, एवरेज स्पीड क्या दे रखा है, 16 किलोमीटर पर हावर, और टोटल डिस्टेंस हमें दे रखा है, तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम, ठीक है। चलिए हमें क्या दे रखा है, 16 किलोमीटर पर हावर, टोटल डिस्टेंस 120, टाइम हम टी ले लें तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा, 120 बाई 16, 0 ये ख़त्म, 2 हावर आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। आइए अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात कर रहे हैं पहले की कि वहाँ यहाँ से और ट्रेन ट्रेवल 30 किलोमीटर, यानी कि हमारा 30 किलोमीटर कितना में चल रहा है, 30 किलोमीटर पर हावर की स्पीड है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान के टाइम, ठीक है। 30 किलोमीटर डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस हमारा है 30 किलोमीटर, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर हावर, टाइम हमसे पूछा है, टाइम बराबर 30 किलोमीटर बाई 30 किलोमीटर पर हावर, तो ये खत्म आ जाएगा कितना, 1 हावर, कट गया, टाइम हमारा कितना आ गया, 1 हावर आ गया, ठीक है। अब हम बात कर ले अगला का, यानी कि हमने कितना बात कर ले, 90 किलोमीटर जो चला हुआ है इसका, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान के टाइम वही लगेगा, हमें स्पीड पता नहीं, हम एक्स मान के रखे हैं, या 90 किलोमीटर चला, टी यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। टी बराबर क्या हो जाएगा, 90 बाई एक्स हावर, क्या हो जाएगा, 90 बाई एक्स हावर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यानी टोटल टाइम हमारा क्या है, टोटल टाइम बराबर 1 + 90 बाई एक्स हावर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और देखिए हमें इस पूरे ट्रिप को तय करने का समय दे रखा है, हमें इस पूरे ट्रिप को तय करने का समय दे रखा है, वह कितना है, 2 हावर है, यानी टोटल टाइम कितना दे रखा है, 2 हावर, 1 + 90 बाई एक्स हावर, ठीक है। यहाँ 1 है, इसको इधर भेज दें तो 2 - 1 हावर हो जाएगा, 90 बाई एक्स, ठीक है।
चलिए यहाँ तक पहले समझ लीजिए, ठीक है। अब समझिएगा थोड़ा सा, x क्या है हमारा, x हमारा स्पीड है, ठीक है। तो 2 में से 1 माइनस होगा, 1 हो जाएगा। ये क्या है हमारा 90 किलोमीटर है, ये हमारा x क्या स्पीड है। इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बता दे रहे हैं हम आपको, यानी स्पीड बराबर क्या हो जाएगा 90 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। आया समझ में सभी बच्चों को, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग।